Assalamu alaikum. Faiza Nadeem here with another of your grammar lesson. I hope कि आप लोग खूब मज़े कर रहे होंगे. मैंने भी बहुत मज़े किए, बहुत इंजॉय किया. इंजॉय करने के दिन है? नो, पढ़ने के दिन है. पढ़ो, ठीक है? ग्रेड 9 आई एम स्पेसिफिकली टॉकिंग टू यू. आप लोग अब नहीं पढ़ोगे तो गोइंग टू बी अ बोर्ड एग्जाम. बोर्ड एग्जाम में क्या दे के आओगे? क्या करें हम आज? चलते हैं बोर्ड की तरफ और जानते हैं. Alright, grade 9. As you can see on the board, the lesson today is about story writing. आज हम स्टोरी राइटिंग का लेसन करेंगे. स्टोरीज तो सबको अच्छी लगती हैं, सबको लिखनी भी अच्छी लगती हैं, पढ़नी भी अच्छी लगती हैं. कुछ भी लिख दो स्टोरी बन जाती है. सीक्वेंस हो न हो स्टोरी बन जाती है. ऐसा नहीं होता, ठीक है? सबसे पहले तो आपको क्रिएटिव राइटिंग की एक जनरल मार्क्स डिवीजन में आपको बताती हूँ. क्रिएटिव राइटिंग की जनरल मार्क्स डिवीजन कुछ इस तरह से होती है कि आपके कंटेंट के होते हैं. इफ वी आर स्पीकिंग अबाउट मैक्सिमम 10 मार्क्स, ठीक है? If we are speaking about maximum 10 marks, 50 marks are allocated for your content. लिखा क्या है आपने, ठीक है? स्टोरी आपकी टॉपिक से रेलेवेंट है कि नहीं है, ठीक है? 30% मार्क्स आर एलोकेटेड फॉर योर एक्सप्रेशंस. आपकी हयात की ठीक जा रही है कि नहीं जा रही. ऐसा ना हो कि आप आज की बात से शुरू करें, परसों की बात पे पहुंच के वापस आज पे आके फिर कल पे जाएं. ऐसा नहीं करना. एक प्रॉपर सीक्वेंस होनी चाहिए. आज, कल, परसों, टुडे, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, राइट? एक्यूरेसी, ग्रामेटिकल और सिंटेक्स एरर्स की और स्पेलिंग एरर्स की 20% वेटेज होती है, ठीक है? जो टोटल मार्क्स है उसकी वेटेज इस तरह से होती है. तो आपका कंटेंट, नो डाउट 50% ऑफ योर मार्क्स आर डिपेंडिंग अपॉन व्हाट यू आर राइटिंग. But then again 50% of your marks are dependent upon how you are writing it. किस तरह से आप लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ठीक है? आपने कोई गलतियां तो नहीं की, स्पेलिंग एरर्स तो नहीं की, आपने हया की गलतियां तो नहीं की. इन सब के ऊपर आपके 50% वेटेज के मार्क्स डिपेंडेंट हैं, ठीक है? चलते हैं हम कुछ उन एलिमेंट्स की तरफ जो आपकी स्टोरी राइटिंग को इम्पोर्टेंट और बेहतर बनाते हैं. कौन से एलिमेंट्स है वो? हाउ कैन यू मेक योर स्टोरी इंटरेस्टिंग? कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं आप अपनी स्टोरी को? द स्टोरी शुड हैव अ क्लियर एंड वेल प्लान्ड प्लॉट. सबसे पहले तो जब आपकी स्टोरी है, आपने अपने कैरेक्टर्स, आपने उसमें अपने कैरेक्टर्स, उसकी सेटिंग और उसके इवेंट्स, उनको हाईलाइट कर देना है. अपने कैरेक्टर्स, उनकी सेटिंग, उनके इवेंट्स, सबको आपने हाईलाइट कर देना है. आपने एक मेंटल मैप बना देना है कि ये मेरी स्टोरी होगी, ये इसके कैरेक्टर्स होंगे और यहाँ पर ये स्टोरी सेट होगी. तो आपका एक जो स्टोरी का प्लॉट है वो बहुत वेल प्लान्ड हो जाएगा, ठीक है? आपको पता है ना स्टोरी के इवेंट्स को इस तरह से सेट करते. सबसे आपने पहले प्लान करना है कैरेक्टर्स, फिर आपने प्लान करने हैं सेटिंग, फिर आपने प्लान करना है कॉन्फ्लिक्ट. कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो स्टोरी लिखी गई है ना. उसके बाद होगा राइजिंग एक्शन, फॉलिंग एक्शन और फाइनल में कंक्लूजन. ये एलिमेंट्स होते हैं आपकी स्टोरी राइटिंग के. एक प्लॉट, आपने एक प्लॉट अपने दिमाग में पहले से बता लेना है, पहले से चेक कर लेना है, पहले से प्रिपेयर कर लेना है. माइंड मैप, कि आपकी स्टोरी के कितने कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है? सेटिंग क्या होगी? सेटिंग का मतलब क्या है कि आपकी स्टोरी अर्बन एरियाज में है या रूरल एरियाज में है,
गांव में है कि शहर में है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा, प्रॉब्लम क्या होगी उसमें, ठीक है। उसके बाद राइजिंग एक्शन, कि इस स्टोरी में किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप कॉन्फ्लिक्ट की तरह जाएंगे, फिर फॉलिंग एक्शन के किस तरह से वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा, और आखिर में कंक्लूजन जिसमें आप मॉरल्स भी लिख सकते हैं, लेसन्स भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब मैं आपको एक सैम्पल स्टोरी करूंगी तो साथ साथ मैं ही आपको एक्सप्लेन करूंगी। फिलहाल आपने ये याद रखना है कि जब आपको स्टोरी का एक टॉपिक मिल रहा है तो आपने उस टॉपिक के लिए अपना एक माइंड मैप बना लेना है। बिल्कुल हैप्पैज़र्डली स्टोरी नहीं शुरू करनी कि लिखना शुरू करते हैं कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। नेक्स्ट इज द इवेंट्स शुड फॉलो अ नेचुरल ऑर्डर, हायरार्की, ये जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, ठीक है, 30% वेटेज होती है इसकी। तो इस हायरार्की को आपने बहुत फॉलो करना है, रिलीजियसली फॉलो करना है, केयरफुली फॉलो करना है कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इट शुड बी इन सिंपल इंग्लिश। सिंपल इंग्लिश का मतलब है कि यू आर नॉट सपोज टू ऐड रोमन वर्ड्स इनटू इट, or you're not supposed to add so difficult vocabulary that the reader fails to understand what you are trying to teach. The reader fails to understand what you are trying to say. The reader will pick up a book, a dictionary, open the dictionary and then find out the meaning of the word that you have written. ठीक है, अभी इस स्टेज पे तो हमारी इतनी मुश्किल इंग्लिश नहीं है, हमारे पास इतनी मुश्किल वोकैबुलरी नहीं है, बट बी वेरी केयरफुल कि आप अपनी स्टोरी को, the problem is कि at this age you won't find a suitable vocabulary to replace with the easier one, और आप ये करेंगे कि इम्प्रेस करने के चक्कर में गलत वोकैबुलरी गलत जगह फिट कर देंगे, ठीक है। तो ट्राई टू राइट इन सिंपलर इंग्लिश। नेक्स्ट, डायलॉग्स शुड बी इम्प्रेसिव एंड वर्डेड एज नेचुरली एज पॉसिबल। डायलॉग्स जो होंगे वो आपके इम्प्रेसिव होने चाहिए, वो इस तरह से नॉर्मल और नेचुरल वे में लिखे होने चाहिए कि ऐसा लगे कि वो हमारे अराउंड ही कहीं है, करीब करीब में से ही कहीं से स्टोरी पिक की गई है। इसलिए जो भी डायलॉग आपका कैरेक्टर बोलेगा वो दे शुड बी इम्प्रेसिव एंड रिटन इन इजी इंग्लिश, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स आपको मैंने समझा दिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट बोर्ड, और उसके बाद हम एक सैम्पल स्टोरी करेंगे। The next point is very interesting. It's narrative writing. Your story writing is narrative writing, ठीक है। Writings are of multiple types. इस वक्त हम स्टोरी राइटिंग की बात कर रहे हैं, वो नरेटिव होती है। नरेट का मतलब होता है रीटेल, ठीक है। नरेट का मतलब होता है रीटेल, री का मतलब होता है दोबारा, टेल का मतलब होता है बताना। तो जो स्टोरी हुई है ऑब्वियसली कोई ना कोई इवेंट आपके पास में हुआ है जिसको आप रीटेल करना चाहते हैं, जिसको आप बताना चाहते हैं, ठीक है। अभी करंट में तो नहीं ना, अब हमने ये किया, अब हमने ये किया, अब हमने ये किया। हाउ मेनी इयर्स द स्टोरी इज गोइंग टू टेक टू बी कंप्लीटेड, ठीक है। तो स्टोरी आपकी होती है नरेटिव राइटिंग। नरेट का मतलब होता है रीटेल, दैट मीन्स यू हैव टू यूज पास्ट टेंस। जो गुजर गया उसी को दोबारा बताएंगे ना बेटा, जो बीत रहा है उसको तो नहीं हम साइड बाय साइड बता सकते, ठीक है। रोविंग एंड रिपोर्टिंग इज अ वेरी डिफरेंट terminology and it's a very different field of creative writing as compared to the narrative writing which is storytelling. तो आपकी स्टोरी हमेशा पास्ट टेंस में होगी, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना है आपने, ठीक है। देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। साथ साथ सेंटेंस लिख के साथ साथ सेंटेंसेस पढ़ते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ, साथ साथ पढ़ते जाओ कि तुमने कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं की, तुम्हारा सब्जेक्ट एंड वर्ब प्रॉपरली अग्री कर रहा है, तुम्हारे टेंसेस को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर जो ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं वो आपके टेंसेस की होती हैं या सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट की होती हैं, ठीक है। तो ये वर्ब्स हैं जो आपको सबसे ज्यादा मुसीबत डालते हैं। बहुत ध्यान से अपने वर्ब्स की प्लेसमेंट करना, पार्टिसिपल्स की, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट की और टेंसेस की। फिर इट शुड हैव सम सस्पेंस फॉर द रीडर टू मेक द स्टोरी हैव अ स्ट्रॉन्ग ग्रिप। अब एक स्टोरी है, ठीक है। द हंटर वेंट इनटू द फॉरेस्ट, ही वेंट एंड वेंट एंड वेंट एंड वेंट and he saw animals and he saw animals and he saw animals, ठीक है। एक पॉइंट पे आके द रीडर विल बी वेरी बोर्ड कि यार मतलब वो चला गया है और वो एनिमल्स ही देखता जा रहा है, एनिमल्स ही देखता जा रहा है, एनिमल्स ही देखता जा रहा है। व्हाट इज देयर? इफ आई वांट टू रीड अबाउट एनिमल्स आई कुड इजीली सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी
और एंड वॉच नेचुरल जोग्राफिक प्रोग्राम्स, और मैं सारे वो एनिमल्स को आराम से देख सकता हूँ. व्हाई डू आई स्पेंड माई टाइम रीडिंग दिस नरेटिव? ठीक है, इसीलिए आपकी स्टोरी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी ग्रिप होनी चाहिए कि जिससे आपका रीडर आपके काबू में रहे, वो उसको पढ़ता रहे और उसको इंटरेस्ट आए. पॉइंट्स डिस्कस किए. ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए, सिंटेक्स एरर नहीं होनी चाहिए, इजी इंग्लिश होनी चाहिए, स्टोरी की ग्रिप अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी लिखने से पहले आपके दिमाग में एक प्लॉट, कैरेक्टर, सेटिंग होनी चाहिए, आपके डायलॉग्स इंप्रेसिव हों और एवरीडे लाइफ से रिलेट करते हों, और लास्ट बट नॉट लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि आपकी स्टोरी शुड बी इन पास्ट टेंस. ठीक है, लेट्स डू अ सैम्पल स्टोरी. अब यहाँ मैंने ब्लॉक्स में स्टोरी लिखी है. यूजुअली आप लोगों को जब इस तरह की स्टोरी मिलती है तो आप फिल इन द ब्लैंक्स फिल कर देते हैं एंड यू गेट ओवर विद इट, यू गेट ओवर विद द लाइफ. इट्स अ वेरी 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 कॉमन स्टोरी, वो जो एक बाप अपने बच्चों को लकड़ी का गट्ठा देता है और उनको तोड़ता है और कहता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. ठीक है, ये वो वाला सैम्पल है, लेकिन इसके अंदर आपने कैसे इस स्टोरी को बढ़ाना है और कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, लेट मी टेल यू. ठीक है, अब अ फार्मर हैज 3 sons. इससे पहले व्हाट यू कैन डू इज यू कैन राइट once upon a time or once long ago. ठीक है, there lived a farmer who had, remember, 3 sons. Remember, it should be in past tense. ठीक है, once upon a time or once long ago, there lived a farmer, or you can add in a village, who had 3 sons. ठीक है, now they keep on quarreling. Add the sons could not see an eye to eye with each other. They quarreled all the time. Father advises, they keep on quarreling. ठीक है, they quarreled all the time. Their father advised always advised them to avoid fighting. But it was no effect. But all in vain. I hope you understand the meaning of all in vain. अब देखिए, ये आपका थोड़े से fill in the blanks थे, थोड़े से इनकी स्टोरी हेडर थी, थोड़े से डॉट्स लगे हुए थे. ठीक है, पॉइंट प्लान था, उसको हमने किस तरह बढ़ाया. ठीक है, we even did not use the same words. ठीक है, the father advised again and again but to no effect. So the father always advised them to avoid fighting but all in vain. ठीक है, उनको लड़ाई झगड़ा फड्डा उन्होंने बंद नहीं किया. ठीक है, one day the father fell seriously ill. He planned to teach his sons a lesson. ठीक है, 1 2 3 4 5.
within these 5 sentences how huge a story had been written. ठीक है, आपके दिमाग में प्लॉट क्लियर था, फादर, उसके 3 बच्चे, सेटिंग विलेज. ठीक है, सेटिंग हमने डाल दी विलेज. ठीक है, इजी इंग्लिश, हायरार्की प्रॉपर है, फादर मना करी जा रहे हैं, दे आर नॉट लिसनिंग टू हिम, दे आर नॉट पेइंग एनी हीड टू हिज एडवाइस. सो he decided to plan something, he decided to do something which would make his children learn a lesson. ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे. Alright, so he called his sons to his room and asked them to bring a handful of sticks. ठीक है, as he got the sticks, he tied them in a bundle. He then ordered his sons to break the bundle one by one. All the 3 of them tried, but they failed. The father then untied the bundle and asked each of them to break the single stick, one by one. This time they were easily broken. All right, their father told them that if they will be united, nobody could harm them. Otherwise, they will be broken into pieces if they remain single. And the moral of the story is, united we stand, divided we fall. ठीक है, और unity is strength. So you see how I have extended the story, how I have added the details, I have stick to the correct grammatical sentences and I have stick to the correct sentences. ठीक है, I have stick to the simple English. ठीक है, तो इसी तरह से आपने अपनी स्टोरी राइटिंग करनी है. आपको पता है कि एग्जाम में आपका पेपर में एक क्वेश्चन स्टोरी राइटिंग का आता है. ठीक है, और मैंने आपको उसकी वेटेज भी बता दी कि जो आप स्टोरी राइटिंग करेंगे उसकी अकॉर्डिंग टू दैट वेटेज 50% मार्क्स आपके ग्रामेटिकल एरर्स के और आपके एक्यूरेसी के कटते हैं. Be very careful with your story writing. Follow the point plan that I have given you and prepare for your exams. Soon, inshallah, I'll do another story with you. तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें और पढ़ते रहें. अल्लाह हाफिज.